नमस्कार दोस्तों। तो अभी तक के हम लोगों ने क्लास में जो हमारा फर्स्ट क्लास हुआ था, है ना, दो क्लास अभी तक के हो चुके हैं, है ना। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था मैटर क्या होता है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको बताया था मैंने, ठीक है। सेकेंड क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैटर जो होता है ये पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, है ना। उसके हम लोगों ने एविडेंस देखे थे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को दो एविडेंस के बारे में बताया था, ठीक है। सबसे पहला था डिसॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड और सेकेंड था मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस के बारे में, ठीक है। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जिसका नाम है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिफ्यूजन समझाया था, मतलब जो दो एविडेंस मैंने आपको बताया था वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड थे, है ना। और डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो डिफरेंट पार्टिकल्स रहते हैं, डिफरेंट मैटर के जो डिफरेंट पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म करते हैं, है ना। स्प्रेड मिक्स हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, यानी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म करते हैं। ऐसा मिक्सचर जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम लोग यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं, मतलब जिसके पार्टिकल्स हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अब ये जो ब्राउनियन मोशन है ना, ये भी हमें बताता है कि जो मैटर है वो हमारा एक वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। सो जो ब्राउनियन मोशन है ये एक साइंटिस्ट ने हमें एक्सपेरिमेंटली बताया, ठीक है, उनके नाम से ही ब्राउनियन मोशन ये नाम आया है, ठीक है। तो चलिए वो कौन से साइंटिस्ट हैं देखते हैं, उन्होंने क्या बताया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया और किस तरह से एक्सप्लेन किया कि जो मैटर है उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब मैटर जो है ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और इस एविडेंस को हम लोग बेस्ट एविडेंस मानेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है ये तो हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे, सबसे पहले मीनिंग समझेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने क्या ऐसा बताया कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर है ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो दोस्तों, ये जो ब्राउनियन मोशन है इसके बारे में बताया रॉबर्ट ब्राउन इस नाम के साइंटिस्ट ने इस मोशन के बारे में बताया, ठीक है, जिसका नाम है ब्राउनियन मोशन। तो रॉबर्ट ब्राउन इन 1827 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर, ठीक है, ये इन्होंने करके बताया, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट किया वो था मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर, ठीक है। हम देखिए जो भी वर्ड हमारे, ठीक है, टॉपिक में आएंगे, जो भी हमारे पढ़ाते समय आएंगे उसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आया है ये पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स। अब आपको पता होगा पॉलन के बारे में, है ना। ओके, ये जो आपके सामने ये इमेज दिख रही है इस पर फोकस कीजिए थोड़ा, ठीक है। देखिए ये जो इमेज है ना, ये जासवंत के फूल की इमेज है, ठीक है, जिसे हम लोग साइंटिफिक नेम जिसका है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है ना, येलो कलर के पार्ट, छोटे छोटे पार्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, दीज आर नोन एज ए पॉलेंस, ठीक है। एंड व्हाट आर पॉलेंस? द pollens are the powdery substance present at the top of the stamen, okay, which is the part of flower stamen called as एंथर, ठीक है। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो कहाँ प्रेजेंट रहता है ये पाउडरी सब्सटेंस जिसे हम लोग पॉलेंस कहते हैं, प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्टामेन कॉल्ड एज एंथर, ठीक है, यहाँ ये प्रेजेंट रहता है। आप ध्यान से देखिए इस इमेज को, ठीक है। और ये जो पॉलेन, ठीक है, ये तो हमने पॉलेंस को डिफाइन किया, तो पॉलेन ग्रेन्स किसे कहते हैं हम लोग? This pollen, the pollen, ठीक है, pollen हमने सबसे पहले समझ लिया। The pollen contains
द पॉलन कंटेन्स स्मॉल और टाइनी और microscopic particles. Okay, this pollen contains very small, very tiny microscopic particles. That particles are called as a pollen grains. बहुत छोटे छोटे, ठीक है. पाउडरी सब्सटेंस कौन सा है अपना? पॉलन. उसमें भी रहते हैं और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसे हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है. इस इमेज को देखिए, यहाँ जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है छोटे छोटे जो मैं आपको पार्ट दिखा रहा हूँ, ये है पॉलेन्स, ठीक है. और इसमें भी क्या प्रेजेंट रहता है? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स जिसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहते हैं, जिन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से अच्छे से देख सकते हैं. तो उन्हें कहते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन्स. उन्हें हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है. इतनी बात समझ में आ गई? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि ब्राउनियन मोशन, इसको किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है. देखिए दोस्तों, क्या किया रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं. देखिए, उन्होंने एक बीकर लिया, ठीक है. एक बीकर लिया, ठीक. जो भी कंटेनर उन्होंने लिया, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बीकर है, ठीक है. जो उन्होंने कंटेनर लिया, ठीक है, हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या साबित किया, ठीक है. तो देखिए, ये वाटर का सरफेस है, ये क्या है? ये वाटर का सरफेस है. क्योंकि हम लोग किस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये क्या है? ये है फ्रेंड्स वाटर. क्या है ये है वाटर, ठीक है. ये वाटर है, ओके. और हुआ क्या यहाँ पर? देखिए, उन्होंने क्या लिया? उन्होंने पॉलन ग्रेन्स डाले वहां पर. इस वाटर के सरफेस में क्या डाल दिया? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है. तो पॉलन ग्रेन्स ये प्रेजेंट है यहाँ पर इस तरीके से. आपको दिखाई दे रहा है? वो येलो कलर्स के होते हैं, ठीक है. पॉलन ग्रेन्स ये हम लोग देख रहे हैं, पीले कलर के मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है. जब उन्होंने पॉलन ग्रेन्स को डाला, ठीक है, ऑन इन अ लिक्विड, इन अ वाटर, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां पर क्या हो रहा है उन पॉलन ग्रेन्स के साथ में, ठीक है. और अब देखते हैं हम लोगों ने कि एग्जैक्टली उनको क्या ऑब्जर्व हुआ, ठीक है. ये है माइक्रोस्कोप, ठीक है. ये जो येलो कलर के मैंने यहां पर बनाए हैं, ठीक है, दिस आर कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन्स. वेरी टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है. अब देखते हैं उनको क्या ऑब्जर्व हुआ. जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये जो पार्टिकल्स है ना पॉलन ग्रेन्स के, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, उन्हें ये ऑब्जर्व हुआ कि ये जो पार्टिकल्स है, मैं इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है. एक पार्टिकल मैंने कंसिडर किया, ठीक है. तो उन्होंने ये बताया कि ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल एक फिक्स्ड पोजीशन में नहीं है. ये एक फिक्स पोजीशन में नहीं है, ये कभी यहाँ पर है. अगर मैं बात करूँ, ये देखो, ये जो सरफेस है ना, ऊपर का जो सरफेस है, मैं उसको यहाँ पर दिखाता हूँ. मान के चलो वो इस तरह का है, ठीक है. ये हमारा, क्योंकि जैसे कोई अगर कंटेनर है, जैसे बीकर, तो कैसे दिखाएंगे हम लोग? ऊपर का है ना, सर्कुलर सरफेस दिखाएंगे. तो ये है सरफेस. तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो पॉलन ग्रेन है ना, यहाँ पर पॉलन ग्रेन जो उन्होंने डाला, वो पॉलन ग्रेन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, वो एक जगह फिक्स नहीं है. वो क्या हो रहे हैं? वो इधर से उधर मूव हो रहे हैं, ठीक है. मतलब कभी एक पार्टिकल जैसे मैंने कंसिडर किया ये, ठीक है, जैसे उन्होंने कंसिडर किया, तो क्या हुआ? ये एक जगह, फिर यहाँ किसी और जगह है, फिर कभी वो यहाँ आ गया, कभी वो यहाँ आ गया, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ, फिर कभी यहाँ चले गया, फिर कभी यहाँ चले गया, कुछ इस तरीके से. मतलब उसकी पोजीशन क्या हो रही है? उसकी जो पोजीशन है फ्रेंड्स, वो चेंज हो रही है. कभी यहाँ गया वो, ठीक है, कभी यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ठीक है. आप समझ पा रहे इसे? ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से. मतलब उसने इस तरह का पाथ गेन किया, जिसको हम इसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते, ठीक है. इस तरह का कुछ उसने क्या किया? पाथ, ठीक है, गेन किया. इस तरीके से. मतलब उस पॉलन ग्रेन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया. क्यों नहीं है?
उसी का एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। और इस एक्सप्लेनेशन को उन्होंने, ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन था उनका, ये जो एक्सपेरिमेंट था, इससे हम इस एविडेंस को बेस्ट एविडेंस कहते हैं। क्यों बेस्ट एविडेंस, वो हम अभी जानेंगे, ठीक है। ये बेस्ट एविडेंस इसलिए कहा जाता है, किसलिए कहा जाता है, तो उसको हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर अब क्यों इस तरह का ऑब्जर्वेशन मिला, ठीक है। तब हम देखेंगे कि बेस्ट एविडेंस इसे हम लोग क्यों कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली हुआ क्या, ठीक है। तो देखिए, ये तो मैंने आपको पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स वहां बना के दिखा दिया। मैंने ये भी बता दिया कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया कि ये जो पार्टिकल है पॉलन ग्रेन्स के, ये फिक्स्ड नहीं है, ये एक पोजीशन में फिक्स्ड नहीं है, ये इधर से उधर मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ किस वजह से, ये इसलिए हुआ क्योंकि वाटर जो है, वाटर एक मैटर है, और मैटर है तो डेफिनेटली ये कैसे बना हुआ है, ये पार्टिकल से बना हुआ है। मतलब इसके जैसे पार्टिकल्स मैं यहाँ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जैसे वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो हो रहा क्या है, वाटर के पार्टिकल मोशन में है, ओके। वाटर के जो पार्टिकल्स है दे आर इन मोशन, और क्या हो रहा है, ये फास्टली मूव हो रहे हैं, मोशन में है और फास्टली क्या हो रहे हैं, ये मूव हो रहे हैं। और फास्टली मूव होने की वजह से क्या कर रहे हैं, फास्टली जब वो मूव हो रहे हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स को हीट कर रहे हैं, उनसे वो टकरा रहे हैं। और जैसे जैसे पॉलन ग्रेन्स को जैसे हीट किया तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, मान के चलो आपने किसी जैसे आपने बॉल को मारा है ना, बॉल को एक पत्थर से मारा, तो क्या होगा, वो बॉल जो है वो किसी और डायरेक्शन में चले जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उस डायरेक्शन में वो चले जाएगा, है ना। फिर किसी और दूसरे ने पत्थर मारा तो वो किसी और डायरेक्शन में जाएगा, मतलब उस पर क्या हो रहा है, जब फोर्स अप्लाई कर रहा है या कोई चीज उसके ऊपर टकरा रही है, कोई चीज उसको हिट कर रही है, तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, किसकी, बॉल की पोजीशन चेंज हो रही है। फ्रेंड्स कुछ उसी तरह से देखिए यहाँ पर वाटर में क्या प्रेजेंट है, वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर क्या है, मैटर है, और मैटर कैसे बना है, पार्टिकल से बना है, हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। तो वाटर के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाटर के पार्टिकल इस पॉलन ग्रेन के पार्टिकल को हीट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, और टकराने की वजह से इसको क्या मिल रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल, ये पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल एक ऐसा पाथ गेन कर रहे हैं जिसको हम एक पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते कि वो लीनियरली जा रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वो एक ऐसा पाथ गेन कर रहा है जिसको पर्टिकुलर नाम नहीं है। तो इस रॉबर्ट ब्राउन ने क्या नाम दिया, इस पाथ को इस रॉबर्ट ब्राउन ने क्या नाम दिया, जिगजैग पाथ, ये नाम दिया, ठीक है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर पाथ है नहीं वो। तो इस तरह के पाथ को जो इधर उधर कहीं भी जा रहा है, वो कहीं भी किसी भी तरह का मोशन कर रहा है वो, तो इस तरह का जो पाथ मिला उसको उन्होंने जिगजैग पाथ ये नाम दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आएगा कि जो वाटर है, वाटर कैसे बना हुआ है, ये पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वो पार्टिकल कैसे है, दे आर इन मोशन, मतलब वो एक जगह फिक्स नहीं है, वो इधर से उधर मूव हो रहे हैं, वो मोशन में है, और मोशन है मतलब फास्टली क्या हो रहे हैं, वो मूव हो रहे हैं, फास्टली मूव हो रहे हैं, इसलिए जिस डायरेक्शन में भी जब वो टकरा रहे हैं पॉलन ग्रेन्स को, तो पॉलन ग्रेन्स को उस डायरेक्शन में वो, ठीक है, क्या कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में वो उसे ले जा रहे हैं, है ना, जिस डायरेक्शन में हिट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं पॉलन ग्रेन्स। फिर से किसी और दूसरे वाटर पार्टिकल ने उसे हिट कर दिया तो वो उसकी जो पोजीशन है वो फिर से चेंज हो गई, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस तरह से जो पाथ मिला उससे जिगजैग पाथ कहा गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इतनी जो चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताया, प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और साथ में मैं अब आपको बताता हूँ कि इसे बेस्ट एविडेंस क्यों कहा गया, बिकॉज it has said to be the best evidence. Why? Because this experiment explained the existence and movement ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, तो पार्टिकल का एग्जिस्टेंस की एग्जिस्ट होता है, वो पार्टिकल, वो मैटर पार्टिकल से ही बना है, ये इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करके बताया। और
मोशन में होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, ये भी इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आ गया। क्योंकि जैसा ऑब्जर्वेबल क्वेश्चन मिला उस हिसाब से इस तरह का हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये बेस्ट एविडेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। ओके, चलो इतनी चीजें हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो आप इतनी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, और भी कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है, कि किस तरह से रॉबर्ट ब्राउन ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन मिला, ठीक है। तो यहाँ से ये साबित हो जाता है कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर के जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, मूव होते रहते हैं, वो मूवमेंट में रहते हैं, ठीक है। वो यहाँ से हम लोगों को समझ में आया, इसलिए इसे बेस्ट एविडेंस कहा गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये इस पाथ को क्या नाम दिया गया, जिगजैग पाथ, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है ब्राउनियन मोशन की, मतलब अब हम डिफाइन करेंगे ब्राउनियन मोशन एग्जैक्टली है क्या। तो ये वही है जो अभी हम लोगों ने समझा, क्या है, द जिगजैग, ये वर्ड हम लोग यूज करेंगे, द जिगजैग मूवमेंट, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ particles suspended means present है, कहां पर, या तो वो लिक्विड हो सकता है, सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या बात किया कि जो पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल ये कहां सस्पेंडेड है, कहां प्रेजेंट है, वाटर में, है ना, इन द वाटर। अभी हम लोग एक मैं और चीज समझाऊंगा, वो गैस का एग्जांपल मैं आपको दूंगा, पहले आप डेफिनेशन समझिए। द zigzag movement of the particles suspended in liquid or gas is called as Brownian motion। ओके, ये डिफ्यूजन से टोटली डिफरेंट है दोस्तों, ठीक है। ये डिफ्यूजन से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हम लोग, चाहे वो लिक्विड के हो या फिर गैस के हो, हम उन्हें देख नहीं सकते, ठीक है। हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये ऑब्जर्व किया, ठीक है। क्या ऑब्जर्व किया, इस पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट, है ना, वो किसकी वजह से, तो वाटर पार्टिकल्स उसको हीट कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीजें ऑब्जर्व हुई, ठीक है। इसलिए ये एक्सपेरिमेंटली बताया गया, ठीक है। और इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो ये जो ब्राउनियन मोशन है, ये डिफ्यूजन है, ये दोनों कैसे है, एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हम लोग ने डिफाइन कर लिया, जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल कौन से, जैसे मैंने अभी बताया आपको, पॉलन ग्रेन्स इस केस में, ठीक है, सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको क्या बताया, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, और वो इस एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और वो क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर इन motion and are constantly moving, ठीक है, मूव हो रहे हैं, मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ओके, ये हो गया सबसे पहली बात। फिर क्या हो रहा है, अब ये तो हमने बता दिया कि जो पार्टिकल्स है वाटर के, वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि द पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट क्यों हो रहा है, द पॉलन ग्रेन्स आर हिट बाय द particles of water, and thus
और therefore the zigzag path of pollen grains is observed। इसीलिए जो पॉलन ग्रेन्स है उसका जिगजैग मूवमेंट क्या हुआ, ऑब्जर्व हुआ। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो चलिए कुछ और भी चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए ब्राउनिंग मोशन का एक एग्जांपल तो अभी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया। देखिए और भी कुछ एग्जांपल्स जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, दैट इज मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। ये इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, जैसे कि आपका घर है, ठीक है, मान लीजिए आपका घर कवेल से बना हुआ है, कवेलों से बना हुआ है आपके घर में। कई बार क्या होता है, कई बार हमारे कवेल कैसे हो जाते हैं, उसमें होल पड़ जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए चलो टूटा हुआ है, यहाँ का पार्ट टूटा हुआ है, तो सनलाइट क्या होती है, डायरेक्ट यहाँ से इंटर होती है। तो ये जो सनलाइट का ये वाला पार्ट है, ये हमें ऑब्जर्व होता है ना, ये हमको इसकी जो पाथ है सनलाइट की, ये हमें दिखाई देती है। ओके, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ठीक है, सनलाइट की वजह से हम लोगों को क्या दिखाई देता है, यहाँ पर दिखाई देता है हमें डस्ट के पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, जैसे मान के चलो ये सनलाइट का पाथ है, ठीक है, यहाँ हमें दिखाई देता है डस्ट के कुछ पार्टिकल्स जो कि सस्पेंडेड है एयर में, है ना, एयर में प्रेजेंट है। ओके, और ये क्या दिख रहा है इस पार्ट में हमें, ठीक है, हमें क्या दिखाई देता है, सिर्फ डस्ट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां एयर के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है ना। सो डेफिनेटली एयर मतलब वो भी मैटर है, वो भी पार्टिकल से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग कौन से पार्टिकल देख सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, है ना, उन्हें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए वहां आप लोग देखते होंगे ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, इनकी भी पोजीशन कांस्टेंट नहीं है, इनकी भी कैसी है, पोजीशन कांस्टेंट नहीं है, ये दे आर मूविंग हियर एंड देयर, ठीक है, इधर से उधर मूव होते रहते हैं। और इनके मूव होने का पीछे का रीजन भी क्या है, ओके, द पार्टिकल्स, द डस्ट पार्टिकल्स आर मूविंग हियर एंड देयर, इधर से उधर मूव होते रहते हैं, here and there, because they are hit by, ठीक है, they are hit by the air particles, क्योंकि एयर में जो पार्टिकल प्रेजेंट है दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, है ना, वो मूव होते रहते हैं। और गैस के पार्टिकल तो और भी ज्यादा फास्टली मूव होते हैं। तो उन पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है, वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इन डस्ट पार्टिकल को हिट कर रहे हैं, ठीक है, टकरा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये जो डस्ट पार्टिकल इनकी जो डायरेक्शन है ये भी कैसी रहती है, लाइक अ जिगजैग पाथ, या हम इस पाथ को बोल सकते हैं हैफहैज़ार्ड पाथवे, हम इस नाम से भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, हैफहैज़ार्ड पाथवे मतलब जिस कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहना, ठीक है, जिगजैग पाथ कवर करना, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल है किसका है, ब्राउनियन मोशन का, ठीक है। जैसे कि और अच्छे समझ कैसे समझेंगे, जैसे मान के चलो एक बॉल है, प्लास्टिक का बॉल है ना, आपने क्या कर दिया, ठीक है, जो भी फॉर एग्जाम्पल आपके घर में छत है या ग्राउंड है, उसके सरफेस में आपने रख दिया। अब वो बॉल जो है, ठीक है, वो बॉल अपने आप तो हिलेगा नहीं, है ना, अगर मान के चलो हवा नहीं चल रही अपने आप तो हिलेगा नहीं, लेकिन मान के चलो बहुत तूफान आ रहा है, हवा आ रही है, तो क्या होगा, हवे के जो पार्टिकल्स है वो उनकी जो मूवमेंट है बहुत फास्ट हो रहा है ना, तो क्या होगा, वो बॉल जो है, बॉल की पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना, जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उस डायरेक्शन में वो भी जाएगा। क्यों जा रहा है वो बॉल, बिकॉज वो हिट किया जा रहा है एयर के पार्टिकल्स के द्वारा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम लोग ब्राउनियन मोशन के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया, आज की क्लास में हम लोगों ने समझा ब्राउनियन मोशन को एक सही ढंग से। रॉबर्ट ब्राउन नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया और उन्होंने ये बेस्ट एविडेंस दिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स, है ना, फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस वीडियो को। और आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।